दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ऋषिराज दुबे और आज बात करेंगे उन्नाव रेप कांड, विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और हाई कोर्ट टेक्निकल ग्राउंड पे ये कहते हुए जमानत देती है कि विधायक जी तो लोक सेवक की परिभाषा में आते ही नहीं है। तो ये टेक्निकल ग्राउंड क्या होता है और लोक सेवक की परिभाषा क्या होती है, इसको समझने से पहले पहले समझ लेते हैं मामला क्या था। मामला ये था कि एक उन्नाव की एक लड़की थी जिस पर विधायक पर यौन शोषण करने का आरोप लगा। वो थाने जाती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखा जाता। विधायक जी के खिलाफ रिपोर्ट, विधायक के खिलाफ रिपोर्ट मतलब सरकार के खिलाफ रिपोर्ट। विधायक जी के लोग आते हैं, उसके पिता को पकड़ते हैं। तो टेढ़ियार है, विधायक जी को नहीं जानता है कौन है विधायक जी। इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है। उल्टा विधायक के लोगों को उठाने के बजाय उस लड़की के पिता को पुलिस उठाती है और पुलिस कस्टडी में उसको टॉर्चर करके इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो व्यक्ति दम तोड़ देता है। तब भी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अंत में हार थक करके वो सीएम आवास के सामने जाकर खुद को आत्मदाह करने की धमकी देती है। तब रिपोर्ट लिखे जाते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद भी उसके वकील, उसके रिलेटिव्स को ट्रक से कुचलकर मार दिया गया। मामला यही खत्म नहीं होता। ट्रायल चलता है और ट्रायल चलने के बाद कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सजा देती है। आजीवन कारावास की। अब सोचेंगे कि आजीवन कारावास की सजा को व्यक्ति को की सजा सस्पेंड कैसे हुई हाई कोर्ट में। तो पॉक्सो एक्ट में दो धाराएं हैं, धारा 3, 4 और धारा 5। मतलब कि धारा 3 और 4 के अंतर्गत जो लोक सेवक होगा, अगर वो यौन शोषण के अपराध में जाएगा तो मिनिमम उसको 20 साल की सजा होगी। लोक सेवक होगा तो 20 साल मिनिमम या आजीवन कारावास। यानी कि एक कंस्टेबल भी अगर है, अगर वो यौन शोषण का आरोप उस पर लगता है तो उसको मिनिमम 20 साल की सजा दी जाएगी। लेकिन धारा 5 और 6 में क्या है कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति है उसे मिनिमम 7 साल की सजा दी जाएगी। तो यही विधायक जी के लोग, विधायक जी के वकील ने यहीं पे जो है टेक्निकल ग्राउंड लगाया हाईकोर्ट के सामने कि साहब ये तो लोक सेवक है ही नहीं। लोक सेवक में तो कांस्टेबल आते हैं, जो जिनको पेमेंट मिलता है सरकार से, वो लोग आते हैं। और ये मामला आईपीसी में लिखा हुआ था। लेकिन 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये प्रोविजन दिया, विधायक और सांसद लोक सेवक के दायरे में आते हैं। यही वो ग्राउंड था जहां से कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलती है। दोबारा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। वर्तमान सिचुएशन ये है। लेकिन सोचिए कि क्यों सांसद या विधायक लोक सेवा की परिभाषा में क्यों नहीं आएंगे। भाई लोक सेवा काम तो सबसे ज्यादा यही करते हैं। यहाँ तक कि अफसर जो है वो तो गुमनाम रख के काम करते हैं ना, फ्रंट पे तो इनको काम करना होता है। अब सोचिए कि आईपीसी में ये प्रोविजंस कर दिया गया था कि विधायक और सांसद लोक सेवा के दायरे में नहीं आएंगे। अगर वो लोक सेवक के दायरे में आएंगे और करप्शन या इस तरह के चार्जेस में पकड़े जाएंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी सजा हो जाएगी इनको। तो सोचने वाली बात है कि आईपीसी जो मैकाले ने बनवाया, बहुत सारे लोग मैकाले को भगवान मानते हैं, जो मैकाले लेकर के आया उसमें आज भी 70 साल कांग्रेस की सरकार और लगभग 12 साल से 11-12 साल से बीजेपी की सरकार, लेकिन ये प्रोविजन नहीं हटे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात विधायकों की है, बात सांसदों की है, माननीय लोगों की है। आम आदमी कोर्ट में चला जाए उसको न्याय नहीं मिल सकता। इतने टेक्निकल ग्राउंड है, इतने सारे संविधान में कुछ लिखा गया, आईपीसी में कुछ है और भी कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कुछ है। अपने अपने फेवर में लोग आर्गुमेंट लेके आते हैं, ऐसा ऐसा टेक्निकल ग्राउंड लेके आते हैं। इस सामान्य व्यक्ति को तो न्याय मिलने से रहा। आज वही हुआ, एक और टेक्निकल ग्राउंड चूंकि उसमें मिनिमम 7 साल की सजा थी और विधायक जी को 7 साल सजा भुगत लिए थे, तो उनको बेल मिल गई, उसको सजा को सस्पेंड कर दिया गया। ये आम आदमी के साथ नहीं होगा। सोचना पड़ेगा कि कैसे कानून कैसे काम कर रहा है, कोर्ट कैसे काम कर रही है। जितना ज्यादा पैसा दीजिएगा, जितना महंगा वकील रखिएगा, न्याय की उम्मीद उतनी बढ़ जाती है। ये कैसा न्याय है कि पैसे से बढ़ जा रही है और घट जा रही है। इस पर विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्या है कि कोई सामान्य व्यक्ति जो है, वर्षों लग जाते हैं केस को पूरा होने में,
इतने रुपए खर्च होते हैं और फिर भी उसको न्याय नहीं मिलता, और मिलता भी हो तो इतना देर हो चुका होता है कि उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए इस पे देश को दोबारा से सोचना चाहिए। अगर ऐसा होता रहा तो अमीर लोग जो है इसी तरह से क्राइम कमिट करेंगे और टेक्निकल ग्राउंड पे छूट जाएंगे, और हजारों लोग हैं जो छूटते हैं। उम्मीद है यह बात समझ में आएगी। थैंक यू।